नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड कट ऑफ के। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस विषय में कितने पद थे और उसकी कितनी कट ऑफ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को बारीकी से 1 to एंड तक देखना दोस्तों, शुरू से लेकर। चलिए हम बात करते हैं हिंदी विषय की। तो हिंदी विषय में दोस्तों, हिंदी विषय के अंदर जो पोस्ट हैं कुल 288 है, जिसमें नॉन टीएसपी की 273 और टीएसपी की 15 है। ठीक है, अगर हम बात करें अंग्रेजी की तो कुल 327 पोस्ट है, जबकि नॉन टीएसपी की पोस्टें कितनी हैं? 242 और टीएसपी की 85। हम बात करें मैथमेटिक्स की तो 539 नॉन टीएसपी, 155 टीएसपी, 694 पोस्ट है टोटल। इसके बाद करें विज्ञान की 261, नॉन टीएसपी की, टीएसपी की 89 और 350 ओवरऑल है। हम बात करें सामाजिक विज्ञान की तो सामाजिक विज्ञान की देखिए दोस्तों, टोटल 88 पोस्ट है, लेकिन यहाँ अपने बात करें टीएसपी की 70 पोस्ट, 18 पोस्ट नॉन टीएसपी 70 पोस्ट और 18 टीएसपी टोटल 88। ठीक है, संस्कृत की है 276, 33 है टीएसपी की, 309 कुल है, और पंजाबी की कुल 64 और उर्दू की कुल 9 पोस्ट है, जिसमें 2 तो है नॉन टीएसपी की और टीएसपी की 7 है। ऐसे मिलाकर कुल जो पोस्ट है वो 2129 है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने कितने फॉर्म भरे गए थे। तो टोटल बहुत बड़ी संख्या में फॉर्म भरे गए थे दोस्तों। टोटल फॉर्म 11,87,103 भरे गए थे। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको फॉर्म बता देता हूँ। मैथमेटिक्स में 1,43,452, जबकि पोस्ट 694। साइंस के 1,77,802, जबकि पोस्ट 350। सोशल साइंस के जो एसएसटी के 3,75,122, सबसे बड़ी संख्या में फॉर्म भरे गए। सबसे कम पोस्ट है दोस्तों, इसकी कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी के अंदर 2,98,906 पोस्ट फॉर्म भरे गए, 288 पोस्ट है। हम बात करते हैं दोस्तों संस्कृत की तो 92,124 पोस्ट है और फॉर्म भरे गए हैं और पोस्ट है 309 दोस्तों। इंग्लिश में 87,164 फॉर्म भरे गए हैं और पोस्ट है 327। अब दोस्तों इसकी कट ऑफ की एनालिसिस करते हैं तो कैसे हैं। तो देखिए, मैंने बहुत कड़ी मेहनत के साथ दोस्तों डाटा निकाला है। चलिए, सामाजिक विज्ञान की मैं इसमें एक बार बता रहा हूँ। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप सामाजिक विज्ञान वाले विद्यार्थी देखिए, ये सब विद्यार्थी सभी विषय के विद्यार्थी के लिए ये एनालिसिस की आवश्यकता है। सभी प्रकार सभी और सब्जेक्ट वालों की थोड़ा ध्यान से समझना है। आप कैसे निकाल सकते हो खुद भी देख सकते हो दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे आपको सामाजिक की बता रहा हूँ। तो सामाजिक के लिए दोस्तों कुल पोस्ट है 88। ठीक है, कुल फॉर्म भरे गए हैं 3,75,122। ठीक है दोस्तों, अब मैं अपने इस वीडियो में कैसे बात करेंगे दोस्तों कि हम कैटेगरीज वाइज फॉर्मों की बात करेंगे और कितनी पोस्ट है उसकी बात करेंगे, क्या कंपटीशन है, क्या कट ऑफ है, इन सभी बातों पे अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं कैटेगरी लेता हूँ ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अपन बात करें तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल के जो पुरुषों के फॉर्म है वो 12,699 भरे गए थे, जबकि फीमेल के 18,776। तो दोस्तों फीमेल के बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं और टोटल फॉर्म है 31,487। अब बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस की पोस्ट कितनी है। तो बोर्ड ने तो इनका जो है वर्गीकरण दिया नहीं है दोस्तों। अपने पता है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण कितना होता है, 10% होता है। ठीक है, तो टोटल 88 पोस्ट है। 88 पोस्ट का, हालांकि दोस्तों ये थोड़ी सी मेरे से भी मिस्टेक हुई है, क्योंकि ये जो 10-70 पोस्टों पे निकालना था, क्योंकि 18 पोस्ट तो जो टीएसपी एरिया की है। फिर भी कोई ना, अपने ऐसे बड़ा बड़ा आंकड़ा इसका ही मान लेते हैं, यानी इसका 10% 8.8 लगभग 9 पोस्ट ईडब्ल्यूएस को मिलेगी। हालांकि 8 ही मिलेगी दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं कि उन 9 पोस्टों में बंटवारा कैसे होगा दोस्तों। मैं एक एक विश्लेषण से आपको बताऊंगा। इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने मेल के, इसके और फीमेल के
ठीक है। पोस्ट कैसे बंटेगी, 70% मेल की पोस्ट है, 30% फीमेल का आरक्षण है, तो 3 पोस्ट फीमेल को मिलेगी, 6 पोस्ट मिलेगी मेल को। अब उनका भी आगे बंटवारा हो जाता है दोस्तों। देखो जो मेल है उसके अंदर 6 पोस्ट है, ठीक है। 6 में से 12.5% भूतपूर्व सैनिक हो जाते हैं, 5% LV HI वगैरह PH कैटेगरी के आ जाते हैं, और शेष पोस्ट जो बचती है यहाँ मैंने PH कैटेगरी की कोई भी पोस्ट नहीं, 0 ऐड की है मैंने। कुल मिला के 5 पोस्ट है, वो सामान्य मान के चलिए EWS की पुरुषों के लिए, ठीक है। अब बैकलॉग पोस्ट कितनी है अभी तक कोई पता नहीं है, इसमें बैकलॉग पोस्ट कितनी है, हो सकता है इसमें बैकलॉग पोस्ट भी शामिल हो। जैसे भी ऐसा अपडेट आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन इस डाटा को दोस्तों ध्यान से समझना। पहले आप पुरुष वाला देख लीजिए। तो अब देखो कि मेल के जो फॉर्म थे 12,699, आपने उपस्थित कितने हुए, 8,500 मान ले, ठीक है। अनुपस्थित इतने हुए, ठीक है। अब इन पर सीट कंपटीशन कितना हुआ, 8800/5 देखिए 1740 पर एक बंदा जो है पास हुआ, 1760 पे। सर 1760 पर कंपटीशन है, 1760 पर एक बच्चा सेलेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन इसमें लगभग 40% वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, जिनके 40% क्वालिफाई होंगे वो दोस्तों। आप बात करें भी इसमें वो कितने आएंगे, तो इसके वो 2600 पास हो जाएंगे मान के चलो। 8800 में से 40% वाले 2600 विद्यार्थी है, तो अब इस 2600 विद्यार्थी पर मैं पर कंपटीशन 5 का डालूं तो कितना पड़ेगा, तो इस पे पर कंपटीशन डाला तो 520 का पड़ा। तो इसके अकॉर्डिंग अपने बात करें इसकी कट ऑफ की, तो यहाँ देख ली दोस्तों मैंने कट ऑफ, तो ये इसके आधार पर इतना बड़ा कंपटीशन को देखते हुए तो कट ऑफ तो जानी क्या चाहिए, 310 से 340। लेकिन इतनी कट ऑफ कब जाती दोस्तों, जब पेपर इजी टू मॉडरेट होता, मॉडरेट लेवल का होता। अगर मॉडरेट लेवल का पेपर होता तो ये कट ऑफ 310 और 340 से कम नहीं रहने वाली दोस्तों, ये अबो ही जाती, क्योंकि पर कंपटीशन बहुत है। लेकिन अब बात करें जो पेपर का स्तर है, RPC ने काफ़ी कुछ पेपरों से, देखो जनवरी से जो भी इन्होंने पेपर लिए सब पेपरों का स्तर इतना टफ है कि सीटें भी खाली जा रही है। उस पेपर स्तर के आधार को देखते हुए मैंने इसको कट ऑफ का एनालिसिस निकाला है कि जो EWS कैटेगरी के अंदर जिस भाई बंधु के 270 से 280 मार्क्स है वो इसके लिए सिलेक्शन के करीब है दोस्तों, उसका सिलेक्शन होगा। अब अगर हम इसमें फीमेल की बात कर लेते हैं, हालांकि फीमेल का दोस्तों इसमें एक रोचक है, में फीमेल के फॉर्म ज़्यादा है, तो आप देख लेना जो EWS फीमेल का जो रिजल्ट आएगा वो मेल से फीमेल की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। आपको ये लगेगा क्यों, क्योंकि ये EWS जो है हाईएस्ट जनरल में जा सकते हैं, जनरल की मेल की जो फीमेल की सीटें हैं वो भी बहुत कम है, और यहाँ भी उसमें भी फॉर्म ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, OBC फीमेल के भी ज़्यादा है, यानी फीमेल जहाँ भी सिस्टम है पूरे में ज़्यादा है, तो इसलिए इनकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, लेकिन जनरल से ज़्यादा नहीं जाएगी। पर OBC पुरुष से ज़्यादा EWS पुरुष से इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ये आप देख लेना चाहिए। कैसे जाएगी मैं बता देता हूँ, उसका बताने का कारण ये है दोस्तों, मैंने पूरा एनालिसिस किया है, यहाँ देख सकते हो आप दोस्तों। फीमेल के मैंने आपको बताया था कितनी सीट, 3 पोस्ट में से मैंने 2 फीमेल जनरल पोस्ट रख दी है। जनरल मतलब फीमेल कैटेगरी की ले सकते थे, जिसमें विंडो और DV की टाल के, विंडो की मैंने कोई पोस्ट नहीं रखी, DV की 1 पोस्ट देते हैं, तो यहाँ जो फीमेल की पोस्ट बचती है वो 2 बचती है। अब उपस्थिति कितनी है, 13,000, 18,000 में से लगभग 13,000 उपस्थिति मानी है, और उसमें 2 सीटें, तो पर सीट कंपटीशन हो गया 6,500, यानी 6,500 कैटेगरी EWS की जो महिला है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी कट ऑफ के लिए। तो इसकी सामान्य स्तर पर दोस्तों इनकी कट ऑफ रहनी चाहिए 340 से 350 के, क्योंकि कुछ सीट दोस्तों कि जो EWS जो महिला है 1-2 सीट जो है जनरल उनकी भी ले लेगी। ये कट ऑफ तब है जब पेपर मीडियम लेवल का होता, लेकिन हमारा पेपर तो 40% लाने के लिए लायक नहीं था, तो सीटें बहुत कम है, बच्चे पढ़ने वाले भी हैं, तो दोस्तों इसमें 280 से लेकर 290 अगर जिस फीमेल का EWS कैटेगरी से जिनके मार्क्स बन रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा। दोस्तों हम बात करते हैं अब नेक्स्ट कैटेगरी की, तो दोस्तों ये सभी सब्जेक्ट वाले हैं ना,
अपने अपने सब्जेक्ट के से एनालिसिस कर सकते हो। हालांकि मैं आपको आज षष्ठी का है तो नेक्स्ट डे में हिंदी का और विज्ञान गणित सबका प्रत्येक सब्जेक्ट का मैं ऐसा एनालिसिस ज़रूर लेके आऊँगा दोस्तों। इसमें मुझे बहुत समय लगा एनालिसिस करने में। अब हम बात करते हैं दोस्तों ओबीसी की। ओबीसी की देख लीजिए दोस्तों, ओबीसी में कितना 21% आरक्षण है। तो 21% माने तो 88 की सीटों का 21 कितना हुआ, 18 सीट हुआ। जबकि 18 ही नहीं मिलेगी दोस्तों, 18 ही कम ही मिलेगी। मैंने मैक्सिमम लिया है और फीमेल को इसमें मैंने दिया 6 सीट और मेल को मिली है 12 सीट। फीमेल में एक सीट तो अपने ले लेते हैं विडो और डीवी की, और जो मेल की है वो भूतपूर्व की एक ले लेते हैं, और जो अन्य सीट बची है प्रॉपर जनरल मेल के लिए बचेगी। ओबीसी के अंदर जो पुरुष है केवल यानी उनके लिए बचेगी 11 सीटें। तो अब उनका कंपटीशन देख लेते हैं। अब देखिए मेल के ओबीसी का कितना फॉर्म भरा गया है। अब यहाँ देखिए ओबीसी के फॉर्म भरेंगे 1,50,416, जिसमें मेल के कितने हैं 69,407, फीमेल के कितने हैं 80,993। उपस्थिति यहाँ 49,000 मेल की और फीमेल की 56,000। सीट देखिए मेल की सीट 11, फीमेल की 5। प्रत्येक सीट का कंपटीशन देखिए तो 11 के हिसाब से कितने हुआ 4454 पर एक विद्यार्थी का सिलेक्शन हो रहा है। इधर महिला में देखें तो 11,200 पे एक हो रहा है। ये कब हो रहा है, जब केवल ओबीसी की महिला अपनी ही कैटेगरी की सीट कवर करे तो। अब हम बात कर लेते हैं इनकी की, क्योंकि ये जनरल की सीटें भी लेंगे तो जनरल की सीटें कैसे ये मार करेंगे वो मैं बता देता हूँ। यहाँ देखिए जनरल की बात करते हैं इसमें, तो पहले आप जनरल की बात करते हैं तो पहले अपने इसके जनरल की बात कर लेते हैं, फिर इन दोनों की एक साथ मैं आपको कट ऑफ बता दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कुल जनरल के फॉर्म हैं वो हैं 22,335, बहुत कम भरे गए हैं, ठीक है। सीटें ज़्यादा होती हैं यहाँ। मेल के है 7,082 और फीमेल के 14,750। हर जगह फीमेल के फॉर्म ज़्यादा है। यहाँ उपस्थिति मेल की 5300 है, यहाँ 10,300 है। यहाँ जो मेल की सीट है 31 सीट उपलब्ध मिल रही है और यहाँ फीमेल को 13 सीट। यहाँ 12.5% काटने के बाद मेल के पास 27 सीट बचती है, और यहाँ इनकी 2 और 1 3 काट दो जो इनकी सीट है डीवी की और विडो की, और 10 सीट से इस महिलाओं के लिए बचती है। उन महिलाओं में से ये सीट 4 सीट ओबीसी महिला ले जाएगी, यहाँ से 2 सीट एससी की लगभग महिला ले जाएगी, 2 सीट एसटी की ले जाएगी। पीछे जो केवल और केवल जनरल के महिला के लिए सीट बचेगी वो केवल 4 बचेगी, और इधर से 10 से 11 सीट जो पुरुष है 27 में से वो ओबीसी वाले ले जाएंगे, ठीक है। 6 सीट एसटी वाले ले जाएंगे, 4 सीट एससी वाले ले जाएंगे, 3 सीट अदर ले जाएंगे। तो पीछे इनके पास पुरुष सीट बचती है केवल 9, ठीक है। इसकी सीट बचेगी। तो अब इनका देखिए पर सीट कंपटीशन जनरल की बात करें तो कितना रहा 1760, और यहाँ महिला का कितना रहा 2,575। तो इसके हिसाब से अगर कट ऑफ देखी जाए तो ये कट ऑफ दोस्तों 340 से 350। कब, जब ये पेपर है इजी होता, इजी लेवल का। लेकिन हमारा पेपर तो बहुत हार्ड था, इसलिए जो जनरल की कट ऑफ है दोस्तों वो 300 से 305 के बीच में रहने वाली है, क्योंकि आपको मैंने कंपटीशन ये बता दिया। अब अगर हम बात करें ओबीसी की तो देखिए दोस्तों ओबीसी का जो पेपर के लेवल के स्तर को देखते हुए इनके ओबीसी के जिनके मेल और फीमेल के लगभग 290 मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ मैंने वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने यहाँ जो एससी और एसटी और एमबीसी कैटेगरी का मैंने यहाँ डाटा तैयार नहीं किया, ठीक है। लेकिन वो आप ऐसे तैयार कर सकते हो, ठीक है। एससी और एसटी के आपको पता है एससी को 16% आरक्षण है, इनको 14% आरक्षण है।
इनके हिसाब से इनकी सीटों का आकलन करना। लेकिन मेरा कहना यही है कि इन दोनों कैटेगरियों के, ठीक है, जो एससी कैटेगरी है उनके अगर 270 मार्क्स है तो बिल्कुल सेफ जोन में है, और एसटी कैटेगरी के अगर 250 मार्क्स है बिल्कुल सेफ जोन में है, उनका सिलेक्शन होगा। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो का जो किस सब्जेक्ट की कट ऑफ के लिए एनालिसिस लेके आऊँ मैं आपके लिए, जो बेस्ट रहेगा, जिसकी ज़्यादा डिमांड है, वो सबसे पहले लाऊंगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अपने भाई बंधुओं के पास शेयर करना। ठीक है दोस्तों।